हाथी कला है जीवन पला है, ये जिंदगी है यारो संघर्ष से भरा है, संघर्ष से भरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ पक्षी जगत का बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में खरे खरे पूछा जाता है। बने रहना चैनल पर। अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। काहे जानते हैं, नेक्स्ट बार में हम मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। यूट्यूब समुंदर का सागर है दोस्तों, समुद्रों से बड़ा ये। समझ रहे बात को? लाखों वीडियो डेली यहाँ पे पढ़ाते हैं लोग, लाखों वीडियो डेली अपलोड होता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो हम आपको मिल जाएंगे। कल फिर क्लास देंगे ना, तो आपको मोबाइल पर हमेशा अप टू डेट में रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी दोस्तों को है ना, पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरा क्लास ले रहे हैं तो कलम कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आपको परीक्षा में इतना जबरदस्त रामबाण काम करेगा दोस्तों, आप देखते रह जाएगा, एग्जाम दीजिएगा सीधे सीधे निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है? याद रखिएगा, पक्षी ग्रुप का होता है। समझ, पक्षी तो समझिए उड़ेगा ना, पक्षी रहेगा तो क्या होगा, उड़ेगा ना। तो ये उड़ने वाला प्राणी होता है। कैसा होता है? हमेशा उड़ने वाला प्राणी होता है, ठीक है? इसका मुख्य लक्षण है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? लक्षण जो होता है उड़ने वाला होता है। पंख होता है, ठीक है? क्या होता है? पंख होता है। उड़ने की क्षमता होता है। जखानिए उड़ने वाला हो गया तो उड़ने वाला क्षमता होगा, ठीक है? चोच होगा इसका दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें चोच होगा। बच्चे को तो जानवे करते हैं, चोच होगा। अंतकाल कंकाल लंबी अस्थिया का होता है, अंत कंकाल लंबी अस्थियां होता है। समझिएगा बात को, है ना? और खोखली होता है। क्या होता है? अस्थि जो होता है खोखली होता है, याद रखिएगा, ठीक है? फिर याद रखिएगा, वायु कोश मुक्त होता है, ठीक है? वायु कोश मुक्त होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो हृदय है 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। ध्यान दीजिएगा दाम, ठीक है? अरे बाबू हो, पढ़ लिख ला तब ही, है ना? इसका 4 प्रकोष्ठ होता है, ठीक है? आवाज रखिएगा। ये समतापी भी होगा दोस्तों, समतापी होता है, ठीक है? एक समान ताप में रहता है, ठीक है? इसको होम्योथर्मस कहते हैं, होम्योथर्मस, होम्योथर्मस कहते हैं। समतापी को ही होम्योथर्मस कहा जाता है, ठीक है? श्वसन जो लेता है दोस्तों, याद रखिएगा, श्वसन जो लेगा फूफा फूस के माध्यम से, ठीक है, के द्वारा। और अंडाशय भी होता है, अंडाशय, है ना? पक्षियों में एक अंडाशय भी होता है, अंडाशय याद रखिएगा, ठीक है? अंडाशय का बायां भाग विकसित होता है, ये भी याद रखिएगा। कौन भाग? बायां भाग विकसित होता है। हाँ, याद रखिएगा, गुर्दा फेफड़ा दो को होता है, दो, ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना बात को? याद रखिएगा, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? उड़ने वाला होता है, उड़ता है ये, है ना? पंख होता है इसमें,
अंतः कंकाल लंबी होती है और अस्थियां क्या होता है, खोखली होता है, याद रखिएगा, है ना। वायु कोश मुक्त होता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका हृदय कितना होता है, 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। कितना प्रकोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। पक्ष वर्ग प्रहार है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। समतापी होता है, जिसको होम्योथर्मस भी कहा जाता है। समतापी तो ये होम्योथर्मस है, श्वसन या फुफ्स के माध्यम के द्वारा होता है। अंडा देने वाला होता है, अंडा देने वाला जो होता है बायां भाग विकसित होता है। कौन सा भाग विकसित होता है, बायां भाग विकसित होता है मेरे दोस्त। इसमें गुर्दा फेफड़ा दो दो होता है। गुर्दा फेफड़ा कितना होता है, दो दो होता है, ठीक है। गुर्दा फेफड़ा कितना होता है, दो दो होता है। ब्रीसन, ये भी याद रखिएगा, ब्रीसन नाम याद दे रहे हैं, ब्रीसन दो होता है। गुर्दा दो होता है, फेफड़ा दो होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का नाम सुनते होंगे आप लोग, शुतुरमुर्ग जानते हैं। शुतुरमुर्ग जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में जो पाया जाता है दोस्तों, विशालतम प्राणी है, बहुत बड़ा प्राणी है ना, सबसे बड़ा प्राणी है, याद रखेगा, ठीक है। इसका अंडा जो होता है बड़ा होता है। अंडा क्या होता है इसका, अंडा इसका क्या होता है, बड़ा होता है। पैर में जो अंगुली होता है दो गो होता है। कितना अंगुली, दो अंगुली होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए आप। ये उड़ नहीं सकता, ये भी याद रखिएगा, उड़ नहीं सकता है। पैर में कितना अंगुली होता है, दो अंगुली होता है पैर में अंगुलियों का, ठीक है। उड़ नहीं सकता है। आंख जो होता है दोस्तों सिर की अपेक्षा बड़ा होता है। आंख सिर की अपेक्षा बड़ा होता है। आंख क्या होता है, सिर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर आप नाम सुने होंगे एमू का, एमू का नाम सुने हैं ना, क्या, तो एमू का नाम सुनेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा सबसे बड़ा, इसके बाद ये है दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग के बाद ही आता है ये, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन शुतुरमुर्ग में कितना अंगुली होता है, दो गो ना। इसमें अंगुली होता है तीन गो होता है, तीन अंगुली होता है, तीन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा पक्षी, आपकी तीसरा पक्षी है पेंगुइन। पेंगुइन नाम सुने होंगे, ठीक है। उड़ने में असमर्थ होता है, उड़ने, ये भी उड़ने में असमर्थ है। लेकिन जलीय पक्षी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जलीय पक्षी है। और कहाँ पाया जाता है जानते हैं, दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध, कहाँ पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। आप समझिएगा, समझिएगा। शुतुरमुर्ग जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा प्राणी है, याद रखिएगा। अंडा देने वाला है ना। अंडा बड़ा होता है इसका, अंडा क्या होता है, बड़ा होता है। पैर में दो अंगुली पाया जाता है। कितना अंगुली, दो अंगुली पाया जाता है दोस्तों। हाय, उड़ नहीं सकता है, ठीक है। आँख जो होता है सिर की अपेक्षा बड़ा होता है। आँख क्या होता है, सिर की अपेक्षा बड़ा होता है। ये अगला पक्षी है एमू। एमू दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। इसका एमू को जो होता अंगुली होता तीन होता, अंगुली होता कितना होता, तीन होता। फिर तीसरा पेंगुइन, ये उड़ने में असमर्थ है लेकिन जलीय पक्षी है और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आप नाम सुने होंगे गैलापोगस। ये पेंगुइन है जो भूमध्य सागर के पास में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर के पास में ये पाया जाता है गैलापागोस। याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, भूमध्य सागर के पास पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी का नाम है गुंजन पक्षी। गुंजन जो गाना गाता है जो नहीं, यार समझ रहा है ना? ये गुंजन जो गाना गाते हैं वो नहीं, ये गुंजन पक्षी नाम है, गुंजन पक्षी, है ना? याद रखिएगा दोस्तों, गुंजन पक्षी का खास बात एक जानते क्या है? ये आगे पीछे दोनों ओर, आगे पीछे दोनों ओर क्या कर सकता है? उड़ सकता है। ठीक है, आगे पीछे क्या कर सकता है? गुंजन पक्षी दोनों ओर उड़ सकता है। समझ रहे बात को? क्या करता है? दोनों ओर। और गुंजन पक्षी समझिएगा, तेजी से दिशा भी बदल सकता है। खास बात यह है, अपना दिशा को उड़ते हुए एकदम तेजी से उड़वे करता है ना, और वो अपना दिशा भी बदल लेता है पूरा तेजी से। ठीक है, इसका याददाश्त भी बहुत अच्छा है। इसका क्या है? याददाश्त बहुत तेज है। सोच लो, कि आगे पीछे भी उड़ सकता है। समझ रहे बात को? आगे पीछे भी उड़ सकता है। माइंड भी बहुत फ्रेश है इसका, बहुत तेज है, तेजी से दिशा भी बदलता है दोस्तों। ठीक है, और इसका पंख जो होता है ना, पंख काफी तेजी से फड़फड़ाता है, काफी तेजी से फड़फड़ाता है। समझिएगा बात को। ठीक है, इसका हृदय धड़कन भी याद रखिएगा 1250 के आसपास में होता है। ठीक है, 1250 1250 होता है बीट मिनट। ठीक है, बीट मिनट होता है 1250, ही बात रखेगा। समझ लीजिए गुंजन पक्षी कितना है ना? गैलापागोस जो होता है पेंगुइन होता है, वो भूमध्य सागर में पाया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गैलापागोस कहाँ? भूमध्य सागर में। सबसे छोटा पक्षी का नाम है गुंजन पक्षी, गाना गाता है जो गुंजन नहीं हो। ठीक है, ये आगे पीछे दोनों ओर उड़ सकता है, इधर भी उड़ सकता है, इधर भी उड़ सकता है। गुंजन पक्षी तेजी से अपना क्या बदलता है? दिशा बदल देता है। याददाश्त बहुत होता है। हृदय इसका 1250 बीट प्रति मिनट होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पंख काफी तेजी से इसका फड़फड़ाता है, पंख काफी तेजी से फड़फड़ाता है। ठीक है दोस्तों, मजेदार पिया हो। एक बात याद रखेगा, है ना? नर तथा मादा में, कबूतर में आते हैं जरा सा, कपोत दूध पाया जाता है, कपोत दूध पाया जाता है। ये दूध जो होता है ना, कपोत दूध, बहुत पौष्टिक होता है। कपोत दूध क्या होता है? बहुत पौष्टिक होता है। ठीक है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंटी ऑक्सीडेंट डेंट, अब प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन होता है। कपोत दूध जो कबूतर का जो बच्चा होता है ना, उसको दिया जाता है। तो कौन देता है? नर मादा दोनों कपोत दूध पाया जाता है, उसी को चोच से देता है। ठीक है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। एक और पक्षी का आप नाम सुनेंगे, कीवी, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा पक्षी गुंजन
उड़ने में, है ना, बहुत तेजी से दिशा बदलता है, आदात बहुत ज़्यादा है, धड़कन इसका कितना है 1250, है ना, बीट प्रति मिनट होता है। कबूतर में होता है अदरक का एक कपोत दूध होता है जो नर तथा मादा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। उसको चूजा अपने चोंच से देता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन दोनों होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों पक्षी वर्ग का खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन खास बात यह है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पहली बार देख लेते लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, नए नए आए हैं तो, है ना, अगर नए मेहमान आते तो। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं बाद में।